हे गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। और सबसे पहले तो ये नए साल में शूट हुई पहली वीडियो है, तो बिलेटेड हैप्पी न्यू ईयर। दूसरी चीज़ है कि 1 लाख सब्सक्राइबर्स होने ही वाला है, तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो। मैं Q&A भी बनाऊंगा, जल्दी जल्दी 1 लाख हो जाए। और हाँ, आज के वीडियो में हम बात करेंगे नए साल में आने वाली कुछ ऐसी मूवीज की जिसका फैन सालों से वेट कर रहे हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज की दूसरी मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज इनटू मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस, थॉर, लव एंड थंडर, ब्लैक पैंथर, वकांडा फॉरएवर, सारी मूवीज की बात की जाएगी क्योंकि रिसेंटली इन मूवीज को लेकर कई सारी चीजें निकल के आई है। डॉक्टर स्ट्रेंज इनटू मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस को लेकर स्पेशली काफी सारी थियरीज, प्लॉट लीक्स आए हैं, जैसे कि इन मूवी में एक्समैन के यानी कि फॉक्स फ्रेंचाइज के एक्समैन का दिखना या फिर डॉक्टर स्ट्रेंज के वेरिएंट्स का दिखना। इन सारी चीजों को डिस्कस किया जाएगा। थॉर लव एंड थंडर से थॉर का फर्स्ट लुक निकल के आया है कि इस मूवी में थॉर आखिरकार कैसा दिखेगा, जेन फॉस्टर कैसे दिखेगी, वो भी वीडियो के एंड में मैं आपको दिखाऊंगा। और हाँ, वकांडा फॉरएवर से एक काफी बड़ी न्यूज है, तो ये चीज़ आपके लिए जानना जरूरी है। ईयर की स्टार्टिंग करते हैं इस अमेजिंग वीडियो से, इंटरेस्टिंग होगा, एंड तक देखना। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डॉक्टर स्ट्रेंज इनटू मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से कुछ पोस्टर्स देखने को मिले हैं। इस वाले पोस्टर में आप अमेरिकन शेवेस के कैरेक्टर का क्लियर लुक देख सकते हैं, और ये दूसरा वाला जो पोस्टर है वो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर इस वाले डॉक्टर स्ट्रेंज के पोस्टर को आप देखोगे, आपको तुरंत ही पता चल जाएगा कि ना ही ये MCU के डॉक्टर स्ट्रेंज है, ना ही ये व्हाट इफ के सीरीज के स्ट्रेंज सुप्रीम है, बल्कि डॉक्टर स्ट्रेंज का कोई अलग ही थर्ड वर्जन है। और इसीलिए इस पोस्टर से लोग ऐसा कह रहे हैं कि पहले हमें लोकी के वेरिएंट्स दिखे थे, फिर हमें स्पाइडरमैन के वेरिएंट्स दिखाए गए, और अब जाके मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में हमें डॉक्टर स्ट्रेंज के भी कई सारे वेरिएंट्स MCU में देखने को मिलने वाले हैं। और चलो, डॉक्टर स्ट्रेंज के 3 वेरिएंट्स तो कंफर्म हो ही चुके हैं। पहले तो हमारे MCU के डॉक्टर स्ट्रेंज है, दूसरा स्ट्रेंज सुप्रीम है यानी कि एविल डॉक्टर स्ट्रेंज, जो कि एंड में उसकी हमें हंसी दिखाई गई थी और काफी सारे लोग कह रहे थे कि कोई एविल वर्जन है, पर एक्चुअली में वो स्ट्रेंज सुप्रीम ही है। मैं इतना दावे से इसलिए कह पा रहा हूँ क्योंकि वहां पे एंड में हमें जो रूइंस दिखाए जाते हैं जहां पे स्ट्रेंज सुप्रीम होता है, व्हाट इफ के सीरीज के एंड में भी जहां पे वो अल्ट्रॉन को ले जाता है, बिल्कुल वो कोई टूटे हुए यूनिवर्स के रूइंस लगते हैं। और इससे कहीं छोटी छोटी चीजें हैं जो कि बिल्कुल व्हाट इफ के डॉक्टर स्ट्रेंज से रिसेंबल करती है स्ट्रेंज सुप्रीम से। तो हाँ, स्ट्रेंज सुप्रीम हमें दिखेंगे। और उसके अलावा जो पोस्टर वाला डॉक्टर स्ट्रेंज था जिसकी मैं बात कर रहा था, वो भी एक वेरिएंट है, वो भी हमें ट्रेलर के एक छोटे से शॉट में दिखाया गया है। डायमेंशन रिफ्ट के थ्रू वो कहीं अंदर गिर रहा है। तो हाँ, 3 वेरिएंट्स कंफर्म है। आई डोंट नो, पर शायद कुछ और वेरिएंट्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं। तो अभी तीसरा डॉक्टर स्ट्रेंज कौन है और उसकी हिस्ट्री क्या है, ये बताना थोड़ा मुश्किल है। हाँ, इंटरनेट पे कुछ थियरीज है, पर अगेन किसी भी चीज के बारे में श्योरली नहीं कहा जा सकता, तो हमें मूवी देख के ही पता चलेगा कि ये थर्ड डॉक्टर स्ट्रेंज कौन है, दूसरे वेरिएंट्स है या नहीं। और एक्चुअली में मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस पूरी मूवी ही इसी कंसेप्ट पे है, तो मुझे लगता है कि और भी कई सारे वेरिएंट्स आ सकते हैं, और भी कैरेक्टर्स के वेरिएंट्स आ सकते हैं। इंटरनेट पे लोग पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि टोनी का कोई अलग वेरिएंट हमें देखने को मिलेगा, कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि टोबी मैगवायर इस मूवी में आने वाला है और इस कैरेक्टर की स्टोरी यहीं पे खत्म की जाएगी। और ना, इसी के साथ साथ कुछ लोग कह रहे हैं कि एडवर्ड नॉर्टन का हल्क यानी कि इनक्रेडिबल हल्क, जिसे लेकर एक मूवी हमें MCU में दिख चुकी है, उस कैरेक्टर की स्टोरी को भी कहीं ना कहीं मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस से वापस कनेक्ट किया जाएगा। तो आई डोंट नो क्या होने वाला है, पर अगर इनमें से कुछ भी होता है तो बिल्कुल क्रेजी होने वाला है। चलिए बात करते हैं वांडा की, क्योंकि जैसा कुछ लोग कह रहे हैं वांडा मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस की मेन विलन होने वाली है। अभी चीज कैसे होगी मैं थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखो, डॉक्टर स्ट्रेंज को हम नो वे होम मूवी के दौरान भी कई बार सुन सकते थे जब वो कहते हैं कि जो विलन्स अदर यूनिवर्सेस को बिलोंग करते हैं, अब मेन यूनिवर्स में आ चुके हैं, वो हमारी रियलिटी या फिर हमारे यूनिवर्स को थ्रेटन कर रहे हैं, उनसे हमारी रियलिटी को खतरा है। और ये इसी वजह से है कि जब कोई कैरेक्टर किसी और यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में चला जाता है जहां पे वो एक्चुअली बिलोंग नहीं करता, तो वो मल्टीवर्स के फैब्रिक में, टाइम स्पेस के फैब्रिक में छेड़छाड़ करता है, जो कि काफी खतरनाक हो सकता है। और इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज जैसा कह रहे थे कि उन विलन्स को उनके यूनिवर्सेस में वापस भेजना ही होगा। और यहाँ पे मैं आपको एक और चीज याद दिलाना चाहूंगा कि जब वांडा विजन के एंडिंग में वांडा बुक ऑफ होल्ड का स्टडी कर रही थी, तब उसे वीकन और स्पीड की आवाज सुनाई देती है जो कि उसे बचाने के लिए कह रहे होते हैं। अब वो तो मेन यूनिवर्स में मर चुके हैं, पर यहाँ पे ट्विस्ट ऐसा है कि शायद ये मोमेंट तभी था जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने उस स्पेल का यूज किया था और मल्टीवर्स के गेट्स कुछ टाइम के लिए ओपन हो गए थे। तो वांडा को किसी और यूनिवर्स के वीकन और स्पीड की आवाज सुनाई दी। अब इस मूवी में वांडा भी डॉक्टर स्ट्रेंज के साथ होगी, और शायद ऐसा हो सकता है कि किसी मोमेंट पे उसे वीकन और स्पीड मिल जाए जो कि किसी और यूनिवर्स को बिलोंग करता है, और वांडा चाहे कि वो उन्हें मेन यूनिवर्स में ले आए, उन्हें अपने साथ रखे वापस। और डॉक्टर स्ट्रेंज जानते हैं कि कितना खतरनाक हो सकता है, तो वांडा और डॉक्टर स्ट्रेंज के बीच में तब क्लैश होगा। और यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी डिटेल भी बताना चाहूंगा कि नो वे होम के दौरान एक पॉइंट पे डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि उनकी कैलकुलेशन के हिसाब से मल्टीवर्स अभी एग्जिस्ट करना ही नहीं चाहिए। तो ये बात सच है, और ये मल्टीवर्स इसलिए एग्जिस्ट करता है क्योंकि सेल्वी ने ही हू रिमेन्स को मार दिया था।
तो हाँ, मल्टीवर्स के बारे में इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज को भी कम नॉलेज है क्योंकि अब तक मल्टीवर्स एग्जिस्ट ही नहीं करता था। ये काफी इंटरेस्टिंग डिटेल थी, मैंने सोचा मैं आपको बता दूं। और एमसीयू की टाइमलाइन देख के भी ऐसा लगता है कि वांडा विजन का जो एंड क्रेडिट सीन था, डॉक्टर स्ट्रेंज ने जब वो स्पेल कास्ट किया था और स्पाइडरमैन ने गड़बड़ कर दी थी, मल्टीवर्स के गेट्स ओपन हो गए थे और सेल्वी ने ही हू रिमेन्स को मारा था, ये सारे इवेंट्स ऑलमोस्ट सेम टाइम पे या फिर बिल्कुल नजदीक नजदीक के टाइम पे हुई है। यानी कि मल्टीवर्स को स्क्रू अप करने में सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज, वांडा या फिर सेल्वी का हाथ नहीं है, तीनों ने साथ मिलकर ये कांड किया है। ओके, चलिए फाइनली बात करते हैं एक्समैन की, क्योंकि ऐसे कहीं सारे रिपोर्ट्स है जो कि कहता है कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में फॉक्स की जो एक्समैन फ्रेंचाइज पूरी थी उसको लेकर काफी सारी चीजें होने वाली है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से सोनी की स्पाइडरमैन फ्रेंचाइज को लेकर नो वे होम में हुई है। कुछ थियरीज ऐसा कहती है कि फॉक्स के जो सारे एक्समैन है वो मार्वल के मेन यूनिवर्स में आ जाएंगे, पर इस बार विलन्स की तरह उन्हें वापस भेज नहीं दिया जाएगा, बल्कि वांडा कुछ करेगी जिसकी हेल्प से वो इस यूनिवर्स में रह पाए, बिल्कुल जैसे उसने कॉमिक्स में किया था हाउस ऑफ एम की स्टोरी लाइन में। वहां पे उसने म्यूटेंट्स को मिटा दिया था, पर इस बार वो एमसीयू में म्यूटेंट्स को जन्म देगी। और बीच में कुछ लीक्स ऐसे भी निकल के आए थे कि मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में वांडा का किसी फॉक्स के एक्समैन कैरेक्टर के साथ क्रॉसओवर या फिर एक बैटल या फिर फाइट जैसा शॉर्ट ऑफ कुछ होगा। अब ये कैरेक्टर कौन सा था तब तो हमें पता नहीं था, पर अब जाके ऐसा कहा जा रहा है कि कैरेक्टर प्रोफेसर एक्स का कैरेक्टर होने वाला है, यानी कि प्रोफेसर जेवियर इस वाली मूवी में हमें दिखेंगे और उसका मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस और आने वाले एमसीयू की कहीं प्रोजेक्ट में एक बड़ा इंपैक्ट होगा, उनका बड़ा रोल होने वाला है। कहीं सारी चीजें कही जा रही है जैसे कि वो वांडा के माइंड को कंट्रोल करने में डॉक्टर स्ट्रेंज की हेल्प करेंगे या फिर आगे जाके वो इल्यूमिनाटी को ज्वाइन करेंगे, ऐसी कहीं सारी पॉसिबिलिटीज है। और हाँ, ये वाले प्रोफेसर जेवियर ओल्ड प्रोफेसर जेवियर होने वाला है जो कि हम एक्समैन की पुरानी मूवीज एक्समैन डेज ऑफ फ्यूचर पास्ट में दिख चुके हैं, ना कि रिबूट वाले प्रोफेसर जेवियर। और उसके अलावा ये भी है कि शायद हमें ह्यूज जैकमैन का वुल्वरीन दिख जाए या फिर उन्हें कोई ट्रिब्यूट दिया जाए, क्योंकि बातें ऐसी भी हो रही थी कि मार्वल ने उनसे भी कांटेक्ट किया है। तो यार अब तो पता ही नहीं चलता कि मार्वल न जाने किसको अप्रोच कर दे, उनके पास इतने पैसे कि वो किसी भी एक्टर को वापस रिहायर कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। जस्ट गेट रेडी फॉर एवरी पॉसिबिलिटी। और हाँ, इन माई पॉइंट ऑफ व्यू मुझे ऐसा लगता है कि एमसीयू में एक्समैन को लॉन्च करने का या फिर उन्हें इंट्रोड्यूस करने का बेस्ट तरीका होगा, क्योंकि ऑलरेडी एमसीयू इतना सैचुरेट हो चुका है कि अब एक्समैन को वहां पे बिल्कुल जीरो से दिखाना पॉसिबल नहीं है। शायद कुछ अलग वे ही इस्तेमाल करनी होगी इन कैरेक्टर्स को लॉन्च करने के लिए, क्योंकि वुल्वरीन, मैग्नेटो जैसे कैरेक्टर्स का जो ओरिजिन है वो तो बिल्कुल वर्ल्ड वॉर 2 से जुड़ा हुआ है और एमसीयू की हिस्ट्री तो पूरी तरीके से पास हो चुकी है। अब दिखाना कि वो पहले से एग्जिस्ट करते थे वो वगैरह काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे टू इंट्रोड्यूस एक्समैन इन एमसीयू। तो चलिए, मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस और एक्समैन बहुत सारी बातें हो गई, आते हैं थॉर के ऊपर, क्योंकि थॉर की 4th मूवी थॉर लव एंड थंडर 2022 की सबसे ज्यादा एंटिसिपेटेड मूवी है कि ये मूवी बहुत ज्यादा कूल होने वाली है। और इस मूवी में थॉर का फर्स्ट लुक हमें देखने को मिल चुका है, आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। पर्सनली मुझे ये सूट बहुत ज्यादा कूल लगा, ये अब तक के थॉर के बेस्ट अपीयरेंस में से एक है। यहाँ पे आप उसका स्टॉर्म ब्रेकर देख सकते हैं, उसका गोल्डन और ब्लू सूट जो है वो बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा जेन फॉस्टर यानी कि माइटी थॉर के अपीयरेंस के ऊपर भी, क्योंकि आप उसके हाथ में जो म्योलनिर देख पा रहे हैं उसके ऊपर क्रैक्स बने हुए हैं, जो कि दिखाता है कि अभी भी वही पुराना म्योलनिर है जिसे हेला ने तोड़ दिया था, और किसी तरीके से या फिर ओडिन फोर्स, थॉर फोर्स, किसी भी चीज की मदद से इसे वापस से रिजॉइन किया गया है और इसका यूज भी इस मूवी में किया जाएगा। इसके अलावा एक बहुत बड़ी न्यूज जो कि एक बहुत बड़ी मूवमेंट आजकल चल रही है कि रिकास्ट टिचाला, आपको पता ही होगा कि चैडविक बोजमैन जो कि ब्लैक पैंथर के कैरेक्टर को प्ले करते थे, उनकी डेथ की वजह से ब्लैक पैंथर को भी रिकास्ट नहीं किया गया था और ऐसा कह दिया गया था कि मूवी में भी इस कैरेक्टर की डेथ हमें दिखाई जाएगी, पर चैडविक बोजमैन को रिकास्ट नहीं किया जाएगा। तो हाँ, इस चीज को लेकर अब काफी सारी चीजें चेंज होने लगी है। कुछ चैडविक बोजमैन के भाई ने ये कहा है और कहीं सारे लोग भी कह रहे हैं कि एक्चुअली में इस कैरेक्टर को रिकास्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि खुद चैडविक भी यही चाहते हैं कि उनके काम को आगे कंटिन्यू किया जाए। इस कैरेक्टर को कंटिन्यू ना करना खुद चैडविक बोजमैन को डिसरिस्पेक्ट करता है, उनकी लेगेसी को कंटिन्यू ना करना किसी भी एंगल से सही नहीं होगा और ये खुद कैरेक्टर के साथ भी जस्टिस नहीं करता है। और मेरा भी यही मानना है कि कैरेक्टर एक एक्टर से कहीं बड़ा होता है, जैसे कि बैटमैन या फिर स्पाइडरमैन को कहीं सारे एक्टर्स ने प्ले किया और हमने हर एक एक्टर को पसंद किया है। बिल्कुल इसी तरीके से सिर्फ एक एक्टर की वजह से एक कैरेक्टर कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए, कुछ चैडविक भी यही चाहते। और मैं तो चाहता हूं कि जैसी आयरन मैन या फिर कैप्टन अमेरिका को एक लेजेंडरी एपिक एंडिंग मिली है, उनके स्टोरी आर्क को कंप्लीट किया गया है, बिल्कुल ऐसा ही ब्लैक पैंथर के कैरेक्टर के साथ होना चाहिए, ना कि उसे उसी की सेकंड मूवी में मार देना चाहिए। आपको इसके बारे में क्या लगता है कमेंट जरूर करना, और अगर आप ऐसा चाहते हैं कि रिकास्ट टिचाला हो तो इसे कमेंट करो, इस चीज को स्प्रेड करो। मैं सीरियसली पर्सनली चाहता हूं कि हमें ब्लैक पैंथर को और ग्लोरीफाई करके दिखाया जाए,
ना कि उसी की सेकंड मूवी में उसका एंड हो। होप सो कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आप मेरे ओपिनियन से अग्री करते हैं तो ब्लैक पैंथर की मूवमेंट को जरूर सपोर्ट करना, इस वीडियो को सपोर्ट करना। दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर यहाँ पे नए हो तो इस चैनल को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।